तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके जैसे कि फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखें। अब इस वाले में देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन में। टाइप ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे क्या काम करता है न्यूरॉन, उसके बेसिस पे जो न्यूरॉन है डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट टाइप है वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है, जो सेकेंड है इंटरन्यूंशियल कहलाता है, एंड थर्ड है मोटर न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कह सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट और से आया, ठीक है, आया लेकर इस तरीके से, ठीक है। तो एफरेंट न्यूरॉन, तो वो न्यूरॉन जो पाए जाते हैं सेंस ऑर्गन में। कहाँ पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन जो हमारा है, नाक हो गई, आँख हो गई, स्किन हो गया, इस तरीके जो सेंस ऑर्गन है, टंग है, तो वहाँ पे पाया जाता है ये एफरेंट न्यूरॉन। इसका जो डेंड्राइड है, जो डेंड्रॉन होता है, जो डेंड्रॉइड पोर्शन होता है, वो रिसीव करता है स्टिमुलस को रिसीव करेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये रिसेप्टर सेल है। क्या है? रिसेप्टर सेल है। चाहे ये गैस्ट्रो रिसेप्टर सेल हो, चाहे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर सेल हो, यानी स्मेल वाला हो या फिर टेस्ट वाला हो। गैस्ट्रो मतलब टेस्ट होता है, ऑल्फैक्टो मतलब कि स्मेल होता है, ठीक है। तो उसके जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो जो स्मेल लेते हैं या जो खाना खाते हैं, तो उसका जो स्वाद है किसके द्वारा? रिसेप्टर सेल के द्वारा लिया जाता है, फिर वो पास आउट किया जाता है सेंसरी न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट पोर्शन है, डेंड्राइट वाला पोर्शन है, जो सेल बॉडी से निकला रहता है नर्व प्रोसेस से, वो रिसीव करता है सिग्नल को, इम्पल्स को, और सेंड करता है कहाँ पे? आगे ब्रेन के पास। तरीके से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला होता है सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है। कहाँ पाया जाता है? सेंस ऑर्गन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट वाला पोर्शन रिसीव करा सिग्नल को। उसी तरीके से अब है इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन। इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन क्या है? इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन ये पाया जाता है डोर्सल हॉर्न ऑफ, फाउंड इन डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो डेंड्रॉन है, इसका जो डेंड्रॉन है ये कनेक्शन बनाता है किससे? डेंड्रॉन मेक कनेक्शन विथ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन से ये कनेक्शन बनाता है, न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है। तो जैसे कि यहाँ सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में घुसा, यहाँ पे जैसे ही घुसा तो ये इसका जो ये एक्सॉन वाला एंडिंग है, टर्मिनल अर्बोराइजेशन जिसे बोलते हैं, एक्सॉन वाला एंडिंग है। जैसे कि यहाँ पे एक्सॉन वाला एंडिंग है, तो ये इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन है। क्या है? इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन है। इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन है। तो इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन वाला पोर्शन, जो सेल बॉडी से निकला रहता है डेंड्रॉन वाला पोर्शन है, वो रिसीव करता है एक्सॉन से, जो कनेक्शन बनाता है एक्सॉन से, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये डोर्सल हॉर्न में पाया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में पाया जाता है। और इसका जो डेंड्रॉन वाला पोर्शन एक्सॉन, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पोर्शन से कनेक्शन बनाता है। और आगे जाके मोटर न्यूरॉन को देखेंगे कि मोटर न्यूरॉन का क्या काम है। तो जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन ये कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या करेगा? इसका जो अब इसका मोटर न्यूरॉन, जैसे कि यहाँ पे है मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन का ये डेंड्रॉन वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन? मोटर न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला पोर्शन कनेक्शन बनाता है किससे? एक्सॉन वाले पोर्शन, किसके? इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पोर्शन से बनाता है। मोटर न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला पोर्शन इंटरन्यूंशियल न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पोर्शन से कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेकर जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास। कहाँ? इफेक्टर ऑर्गन के पास। अब इफेक्टर ऑर्गन कौन से होंगे? इफेक्टर ऑर्गन वो होंगे, ले जाएगा मोटर न्यूरॉन, ले जाएगा, ठीक है, ले जाएगा कहाँ पे? इफेक्टर ऑर्गन के पास ले जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन में क्या होंगे? ये या तो ग्लैंड हो सकते हैं या फिर मसल्स हो सकते हैं,
मसल्स फाइबर। तो यहाँ पे लेकर जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास लेके जाता है मोटर न्यूरॉन अपना सिग्नल, तो आगे आगे जो मतलब कि प्रोड्यूस करे, कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो वहाँ पे लेके जाता है कौन, मोटर न्यूरॉन। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे हो गया 3 टाइप के। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नर्व प्रोसेसेस न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नर्व प्रोसेसेस, जो नर्व डिवाइडेड है, न्यूरॉन डिवाइडेड है 3 टाइप में। जो फर्स्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन, सेकेंड है बाइपोलर एंड थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि यूनी सिंगल पोल, यूनी का यहाँ पर मतलब है सिंगल पोल इसमें डेवलप्ड होता है इस न्यूरॉन में, तो इसलिए कहलाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब कि इसमें केवल एक ही नर्व प्रोसेसेस होती है। नर्व प्रोसेस हम पहले जानते हैं क्या होता है। तो यूनिपोलर में जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही नर्व प्रोसेसेस, सेल बॉडी से केवल एक ही डेंड्रॉन जैसा स्ट्रक्चर या नर्व प्रोसेसेस या थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो सिंगल डेंड्रॉन जैसा एक ही जो है नर्व प्रोसेसेस डेवलप्ड होता है, एराइज होता है, जो एक्ट करता है किसके जैसा, क्या काम करता है, वो काम करता है एक्सॉन का। जैसे कि यहाँ पर है, मान लो कि ये सेल बॉडी है, यहाँ से सिंगल नर्व प्रोसेसेस डेवलप्ड हुआ है, एक ही एकलौता, और ये किसका काम करेगा, एक्सॉन का काम करेगा, डेंड्रॉन का काम नहीं करेगा। तो जब सिंगल नर्व प्रोसेसेस डेवलप्ड होता है उसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये किस में पाया जाता है, लिख लेते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, ये केवल पाया जाता है जो ईयरली एम्ब्रियो होती हैं उनमें ही पाया जाता है। लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो ये क्या होता है, ये गायब हो जाता है, ठीक है। इसमें यूनिपोलर न्यूरॉन में जैसे कि सिंगल एक्सॉन डेवलप्ड होगा, सिंगल नर्व प्रोसेस डेवलप्ड होगा और इमीडिएटली जाके बाइफरकेट हो जाता है। 2 नर्व प्रोसेस जहाँ से ऐसे बाइफरकेट हो गया, सिंगल आया और फिर बाइफरकेट हो गया, तो इस तरीके से एडल्ट में हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का नाम लगता है आगे जाके एडल्ट में, ऐसे हो जाता है। ये तो यूनिपोलर हो गया। अब होगा बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर में क्या मतलब हो गया, बाई मतलब कि 2 होता है और पोलर 2 पोल डेवलप्ड हो गए, तो एक काम करेगा डेंड्रॉन का, एक काम करेगा एक्सॉन का। तो ये बाइपोलर का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होगा, साइटोन गिव राइज करता है, साइटोन गिव राइज टू 2 नर्व प्रोसेसेस, 2 नर्व प्रोसेसेस को डेवलप करता है। एक एक्सॉन का काम करेगा, एक डेंड्रॉन का काम करेगा। ये कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल पाया जाता है फाउंड इन ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में, जैसे नाक में जो होता है स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है नोज, उसमें पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में पाया जाता है, नेसल चैम्बर में, और रेटिना में पाया जाता है। रेटिना जो आइज का रेटिना होता है उसमें पाया जाता है। और मल्टीपोलर में, मल्टी मतलब कि बहुत सारा पोल डेवलप्ड हो गया न्यूरॉन में, तो वो कहलाता है मल्टीपोलर। तो इसमें सिंगल एक्सॉन जो सबसे लंबा होता है वो काम करता है एक्सॉन का, और बाकी जो छोटे छोटे जो नर्व प्रोसेसेस डेवलप्ड हुआ वो डेंड्रॉन का काम करते हैं। तो ये मल्टीपोलर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और गैंग्लिया ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये हो गया टाइप ऑफ न्यूरॉन्स।